आप हर महीने एक ऐसे घर के लिए ईएमआई दे रहे हैं जो अधूरा है, जिसका बिल्डर फरार है और जिसके लिए अदालतों के चक्कर लगाए जाने हैं। तो फिर इस घर नहीं, लूट घर कहा जाना चाहिए। लूट घर में आज की रिपोर्ट एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसके बिल्डर पर 42 करोड़ रुपए लेकर बैठ जाने का आरोप है। इन इमारतों में किसी ने रिटायरमेंट के बाद मिले सारे पैसे लगा दिए तो किसी ने गांव की जमीन को बेचकर मिले लाखों रुपए। कैसे आदमी की जिंदगी भर की कमाई को निवेश करने के बाद जो सपनों का घर है वो लूट घर बन जाता है, इसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से। मेरे पीछे जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, दरअसल ये अंतरिक्ष बिल्डर की है और लोगों का आरोप है कि 2010 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, उनसे पैसा लिया गया और कहा गया कि होते होते 2014 तक सभी लोगों को घर मिल जाएगा, लेकिन घर जो है नहीं मिला। लोगों को उनके आशियाना जो उनका सपना उन्होंने देखा था वो पूरा नहीं हो रहा है, अड़चनें आ रही हैं। मेरे पास साथ कुछ यहाँ बायर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा यहाँ पर निवेश किया। आज 10 साल हो गए हैं लगभग, तो अभी तक कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है कि ये मिलेगा। मैं पहले सर्विस में था, मैं रिटायर भी हो चुका हूँ और मेरी हालत में ऐसी है कि मैं रिटायर होने के बाद भी मुझे अपने किराए के मकान में रहना पड़ रहा है और आप समझ सकते हैं कि रिटायर आदमी को किराया देना कितना भारी पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी दे दें। गाजियाबाद के NH24 के किनारे बन रहे अंतरिक्ष ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में कुल 1456 फ्लैट्स अटके पड़े हैं। 12 एकड़ में अंतरिक्ष संस्कृति के नाम से प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आधे अधूरे कुल 10 टावर खड़े किए गए। हर टावर में 21 फ्लोर का प्लान बताया गया। बिल्डर ने साल 2010 में प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। वादा किया कि 2014 तक मकान मिल जाएगा, लेकिन आज 7 साल बाद भी बायर्स को उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है, क्योंकि 2018 में प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई और कहानी फिर एक बार वही। बिल्डर ने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के 42 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। मिलिए चंद्र प्रकाश चौहान से। 2012 में फ्लैट बुक कराया, कीमत थी 45 लाख रुपए। गांव पर पुश्तैनी जमीन बेचकर 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया। बाकी के लिए लोन लिया। 2 दिन पहले लोन भी चुका दिया, लेकिन अब मकान ही नहीं मिला तो आखिर मिला क्या? चुका हूँ। अभी मैं मयूर विहार में 22,000 रुपए के फ्लैट में रह रहा हूँ। अब मेरी ये हालत है कि वो फ्लैट छोड़ के 6,000 रुपए के फ्लैट में मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सैलरी और ये सब चीज़ें करके मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है और बिल्डर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। रीरा में मैंने केस किया था, रीरा में मेरा ऑर्डर आ चुका है, लेकिन वो ऑर्डर क्या है, वो एक समझ लीजिए इस तरह के कागज का टुकड़ा जिसको मैं फेंक रहा हूँ। बिल्डर ने बायर्स से 90% से ज्यादा पैसे ले लिए, लेकिन GDA को नहीं चुकाया। अब लोग रेरा से लेकर उपभोक्ता फोरम तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नई तारीख के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। जैसा कि बोलते हैं माइट इज़ राइट, हिंदुस्तान में ऐसे ही चलता है। सारे कोर्ट से उसने स्टे ले लिया। हमारा केस पिछले 5 साल से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। पिछली 4 तारीखों में हमें सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ये फाइनल डेट है। NCDRC नेशनल कंज्यूमर फोरम में गए, वहाँ पे 4 फाइनल हियरिंग में जज उठ के चले जाते हैं। तो मैं इस सिस्टम से क्वेश्चन करता हूँ कि आखिर क्या मजबूरी है जज साहब आपकी? क्या हम लोगों की मजबूरियाँ आपको दिख नहीं रही है? 2016-17 में हमने किया है FIR को उसने स्टे ले लिया हाई कोर्ट से। फिर हमने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हमने 4-5 डेट हमारा लगा है स्टे हटाने के लिए। अब कोरोना के टाइम में देखा जाए तो प्राइवेट जॉब में है और हमारी पेमेंट भी कट गई है, और सोच के देखिए उस टाइम में हम अपना घर का खर्चा कैसे चलाएं, और ऊपर से किस्त तो हमेशा भरनी है, उसमें तो कोई कटौती नहीं कर सकता है। पे तो कट गई हमारी, लेकिन किस्त में आप क्या बैंक वाला हमें बोलेगा कि हाँ चलो आपकी भी पेमेंट कम आती है और आप किस्त कम दीजिए? ऐसा तो नहीं होगा ना। अधूरे बने इन फ्लैट्स के लिए सैकड़ों लोग पिछले 10 सालों से EMI चुका रहे हैं, वो भी तब जबकि सिर पर छत फिलहाल एक सपना है। उम्मीद ये थी कि जब मैं शादी करके मेरे बच्चे हों तो मैं उस घर में रहूँगा और अपने बच्चों को वहाँ पे एक अच्छी परवरिश दूंगा, और कम से कम जो हम दिल्ली में फेस कर रहे हैं, हमारे ऊपर अपनी छत नहीं है, उनको एक बचपन के साथ ही एक छत दूंगा। लेकिन सर 2021 आ गया, 11 साल हो गए, आज मेरे ऊपर भी छत नहीं है और मेरे बच्चों के ऊपर भी रहने की अपनी छत नहीं है। किराए के मकान में रहते हैं, बराबर किस्तें भरते हैं, और इसकी वजह से हमारा मानसिक संतुलन भी खराब होते जा रहा है। घर में आपस में लड़ाई होती है। बिल्डर का पक्ष जानने के लिए हम उसके दफ्तर पहुंचे। अंतरिक्ष बिल्डर पर होम बायर्स के तमाम आरोपों पर बिल्डर का पक्ष जानने के लिए हम उनके जो एड्रेस बताया गया है, इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 63 H183 में। ये जो है पता वो है जो बिल्डर
की तरह से जो है होम बायर्स को बताया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता है चला है कि जो बिल्डर हैं वो अब यहाँ नहीं रहते, कहीं और शिफ्ट कर गए हैं। अंतरिक्ष ग्रुप के दफ्तर में कोई नहीं मिला तो हमने कंपनी के डायरेक्टर राकेश यादव को भी फोन मिलाया। फर्स्ट नवरात्रि तक काम शुरू हो जाएगा। नवरात्रि तक आप कह रहे हैं काम चालू हो सकता है? जी। तो अब घर वाले जो यहाँ पर आपके निवेशक हैं या होम बायर्स जिनको हम कहते हैं, उनको क्या उम्मीद दी जा सकती है आपकी तरफ से कि कब तक ये बन? और 3-4 महीने में वो भी करवा देंगे। बिल्डर ने फोन पर ज्यादा बात नहीं की, ये कहकर फोन काट दिया कि दूसरे दफ्तर में मिलूंगा, और हम वहां भी पहुंच गए। आज उन्होंने मिलने की बात की, लेकिन जब उनके दफ्तर पर हम पहुंचे तो राकेश यादव ने फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए, और दूसरी तरफ उनके जो स्टाफ है उन्होंने भी उनके बारे में जानकारी होने से मना किया। इस मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कहा कि बिल्डर ने 42 करोड़ रुपए का बकाया किस्तों में चुकाने की बात कही थी, लेकिन उसमें भी नाकाम रहा। बिल्डर ने एक एप्लीकेशन दिया है, वो किस्तों में पैसा भुगतान करने को इच्छुक है, तो हमारे किस्त करा दिए जाएं। तो एडवांस में एज पर माई नॉलेज जो बिल्डर कमिट करके गए थे कि अराउंड 3 करोड़ रुपीज़ अभी वो पे करेंगे, और रेस्ट अमाउंट का किस्त बन जाए और सील खुल जाए ताकि वो आगे का काम कर सके। बिल्डर ने तारीख दी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी तारीखें वो पिछले 7 साल से दे रहा है। दिक्कत यही है कि इस देश के मिडिल क्लास को सरकारें और अदालतें भी आमतौर पर तारीख और आश्वासन ही देती हैं। कल आपको लूट घर में एक नई रिपोर्ट दिखाएंगे। इस पूरी सीरीज को विस्तार से देखने के लिए आप tv9hindi.com पर जा सकते हैं। वहां आपको मिलेंगे सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।